जब हम अपनी माँ के पेट में आते हैं तो माँ के पेट में ही हमें सबसे पहले भगवान का दर्शन होता है। माँ के पेट में ही हम भगवान का पहला दर्शन करते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें संसार में क्यों भेज रहे हैं। भगवान बोले कि जाओ, तुम्हें संसार में तुम अपने कर्मों से जा रहे हो, तुम संसार में जा रहे हो, पर हमें ना भुला देना। जी प्रभु, हम आपको कभी ना भुलाएंगे, पर संसार में जब हम आए तो हम भगवान को आते ही भूल गए, जरा सी देर में भूल गए। इसलिए भूला हुआ प्राणी भगवान को कैसे याद करे, तो भूले और भटके हुए प्राणी को भगवान का स्मरण कैसे आए, तो भगवान की याद आए, इसके लिए भागवत सुननी चाहिए। जो भागवत सुनते रहेंगे उन्हें भगवान का स्मरण बना रहेगा, और भागवत नहीं सुने तो भगवान भूल जाएंगे। तो भगवान का स्मरण बना रहे, इसलिए भागवत सुनते रहना चाहिए। भागवत जी में धर्म का प्रतिपादन किया है, मनुष्य के धर्म का प्रतिपादन है। धर्म किसे कहते हैं? क्यों मैया, गुलाबी पीली मैया, बताओ धर्म किसे कहते हैं? पीली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ, उत्तर दो मेरी मां। किसे कहते हैं धर्म? सभी माताएं बताएंगी धर्म किसे कहते हैं। सभी पुरुष बताएंगे धर्म किसे कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा धर्म किसे कहते हैं? मैया बताओ किसे कहते हैं धर्म? शोर ना करो मेरी मां, प्रेम से सुनो। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परोपकार को धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को ही धर्म कहते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म किसे कहते हैं? दया को। धर्म किसे कहते हैं? सेवा को। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में धर्म है? जिनके जीवन में धर्म है वो अपने हाथ उठाएं। आपके जीवन में धर्म है? कितने परसेंट? कितने परसेंट धर्म है आपके जीवन में? अच्छा बताओ, आप लोग कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म बड़ा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाइए। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? अब नीचे करिए। धर्म बड़ा है। धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? ये धर्म को इतने लोग बड़ा मानते। कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तो क्या पाप का ऑप्शन रखूं?
कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा है। अब कैसे निर्णय हो, तो आओ निर्णय करते हैं। मैया शोर ना करो मेरी माँ, इतना शोर ना, शांत रहो, बोलो राधे राधे। चुप रहिएगा, मौन रहिएगा। धर्म कितने परसेंट जीवन में, आओ देखते हैं। जीवन में धर्म होना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा नहीं होता, कर्म बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया तो क्या किया? कर्म ही तो किया उसने अपना। तो क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म बड़ा है? दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे, तो दुर्योधन का और दुशासन का वो कपड़ा उतारना वो उनका कर्म था। तो क्या वो कर्म बड़ा है? इसलिए कर्म बड़ा नहीं होता। शराबी शराब पी रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, भाई छवि गूंज रहा है, चुंगे लगे हैं क्या? कसाई गाय काट रहा है तो क्या गाय काटने का कर्म कसाई कर रहा है? तो क्या वो कर्म भी बड़ा है? आप कह रहे हैं कि कर्म बड़ा है। कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म तो रावण ने भी किया सीता मां को चुराने का। तो क्या ये सारे कर्म श्रेष्ठ हैं? उत्तर दो। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। क्यों? जिस कर्म में धर्म ही ना हो वो कर्म गलत होता है। उसे आप कुकर्म कहिए, कुधर्म कहिए, कुछ भी कहिए। इसलिए कर्म कैसा हो? जिस कर्म में धर्म हो। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो सेवा जो माँ बाप की करते हैं वो कर्म तो कर रहे हैं, पर धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं। तो कर्म बड़ा नहीं है, धर्म युक्त किया गया कर्म श्रेष्ठ है। कौन सा कर्म बड़ा है? धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म बड़ा है मेरी मां? जोर से। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? अरे धर्म ना होगा तो फिर बिना धर्म के जो कर्म करोगे वो गलत ना हो जाएगा। इसलिए आपके कर्म में धर्म होना चाहिए। रावण के कर्म में धर्म था क्या? दुशासन के कर्म में धर्म था क्या? कसाई के कर्म में धर्म है क्या? इसलिए जो कर्म करो पहले ये विचार करके देख लो कि हमारे कर्म में धर्म है कि नहीं। यदि धर्म है तो ही कर्म करना, वह कर्म आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। धर्म से युक्त कर्म। अब देखो, एक लड़का है। एक छोटा सा मेरा प्रश्न होगा, जरा आप लोग बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर आपके पास है। जिस दृष्टि से आप अपने पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर दो। जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर जोर से। किसने रोका है?
जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से आप अपने पिता को देख सकती हो? किसने रोका है? उत्तर दो, किसने रोका? यही है धर्म। अरे धर्म ही तो बताएगा कि ये पति है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ये पिता है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा वो पति और पिता में अंतर ही नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या अपनी माँ और बेटे के जो फासला है, मर्यादा है, क्या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर ये मर्यादा का ख्याल रखता है? बोलो बोलो, क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनके पास धर्म, कुत्ता के पास धर्म होता तो कुत्ता, कई बार देखा होगा, पिल्ला जिस माँ से पैदा होता है पिल्ला, वही पिल्ला बड़ा होकर जवान होके वो अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर धर्म नहीं है। जबकि हम मनुष्य, हम लोगों के भीतर क्या है? धर्म। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक ही आप मनुष्य हैं, वरना जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? धर्म नाम की जो वस्तु है, धर्म नाम की जो चीज है, उसी ने तो ये बताया कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है और आप मनुष्य। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। जिनके भीतर का धर्म मर जाता है ना मेरी मां। अच्छा बताओ, आप अपनी बहन को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी और लड़की को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। आप अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, पर किसी और लड़के को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, रावण ने राम की पत्नी को सही दृष्टि से देखा था कि गलत दृष्टि से देखा था? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को सही दृष्टि से देखा कि गलत दृष्टि से? हाँ, गलत था ना। किसी पराई औरत को चुराना, अब उसकी दृष्टि ये हो सकती है रावण की कि वो सीता मां को इसलिए चुराया कि उसके लंका का कल्याण हो जाए, ठीक है। लेकिन रावण ने सीता मां को चुराया, किसी की पत्नी को चुरा लेना तो गलत था ना। आप इसे सही कह सकते हैं? किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? ये गलत है। रावण ने गलत किया। जबकि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? रावण के पास धर्म नहीं था, इसलिए वो दूसरों की पत्नी को चुरा लेता था। राम के पास धर्म है, इसलिए वो किसी और स्त्री को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ये है धर्म। धर्म कहता है कि मेरी पत्नी के सिवा, अच्छा एक बात बताओ, राम ने सीता माता के सिवा संसार की किसी स्त्री को काम भाव से देखा है क्या? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को किस रूप में देखा है सीता मां के अतिरिक्त? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को यदि बड़ी है तो मां के रूप में देखा, बराबर की है तो बहन के रूप में देखा, छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। राम का दृष्टिकोण यही है, धर्म यही है। जो राम ने रास्ता अपनाया उस
रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। और रावण जिस रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चलने का नाम ही अधर्म है। समझ में आई? इसलिए संसार की प्रत्येक स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में देखना, यही है मनुष्य का धर्म। यही है धर्म। हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखना, यही है नारियों का धर्म। सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को पति और पत्नी के भाव से देखो, बस। ये धर्म यदि हमारे भीतर आया तो हमारा धर्म हमें कितना महान बनाएगा। बताओ, राम के धर्म ने राम को महान बनाया कि नहीं? राम के धर्म ने राम को इतना बड़ा बना दिया कि युगों युगों के बाद भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं, राम की पूजा की जाती है। जबकि रावण के अधर्म ने रावण को इतना नीचे गिरा दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो। तो आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है? धर्म। कौन बनाता है? जोर से, धर्म। इसलिए स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सबके धर्म की बातें। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग यहां पिता हैं? जो पिता बन चुके हैं वो अपना हाथ उठाएं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पिता हो ना? बताओ फिर पिता का धर्म क्या है? बोलो भैया, जितने पिताजी बन चुके हैं सारे पिता बोलेंगे। पिता का धर्म क्या है? पीले भैया बताओ, पिता का धर्म क्या है? दो उत्तर। बैठे बैठे बताओ, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिंदास। क्या है पिता का धर्म? पिता का धर्म क्या है? यदि आप अच्छे से पिता के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पुत्र के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पत्नी के और पति के धर्म का पालन कर लें, तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा मेरी मां। धर्म ही स्वर्ग बनाता है, धर्म ही आपका उत्थान करता है। धर्म को ना जानने के कारण आज समाज में दुर्दशा हो गई, समाज की, लोगों की दुर्दशा हो गई, क्योंकि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को इतना अच्छा पढ़ाए, इतने अच्छे संस्कार दे कि उस बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा इतना योग्य बने, इतना लायक बने कि आपके बेटे को ससुर जी से गाड़ी ना मांगनी पड़े। ससुर जी, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। फोर व्हीलर चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि भिखमंगे पैदा किए हैं? बड़े हो करके कहते हैं हमें ससुर जी गाड़ी चाहिए। गाड़ी 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 में बैठने का शौक है, पर खरीदी नहीं जा रही है। तुमने बच्चे कम पैदा किए, भिखमंगे ज्यादा पैदा किए। ये पिता का धर्म नहीं है।
पिता का धर्म है कि बच्चों को इतना योग्य बनाए, पढ़ा लिखा कर, संस्कार देकर कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जो सपने देखना अपने बलबूते पर देखना, अपनी मेहनत से देखना, या फिर सपने ही मत देखो। कहावत तो बड़े गांव में भी चलती होगी ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसे बच्चे हो। पिता का धर्म है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, इतना संस्कार दो अपने बच्चों को, इतना संस्कार दो कि बच्चे आपके सारी जिंदगी आपका सम्मान करते रहें। यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा, भारतीय संस्कृति सिखाइएगा कि किस तरह मातृ देवो भव का पाठ पढ़ाइए अपने बच्चों को। मां भगवान होती है, ये पढ़ाओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे यहां 4 पाठ हैं वेद के, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भगवान है, माता भगवान है, पिता भगवान है। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाए? गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ाए? रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई? राम और भरत का प्रेम पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ ना रहे होते, राम और भरत की तरह प्यार से रह रहे होते। राम की गाथा सुनाई होती तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाया होता। इसलिए पिता का धर्म है कि केवल बच्चों को जन्म दे दिया और बस भूल गए, नहीं। बेटा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, इस पर भी पिता को ध्यान देना चाहिए। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? आपका बेटा किन लोगों के साथ बैठता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं
उनका आचरण जीवन में आता है। फर्क देखिए ना, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया और अर्जुन श्री कृष्ण के संग बैठने लग गए। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। जीवन में जितना बढ़िया सलाहकार होगा, आपकी विजय उतनी बढ़िया होगी, आपका यश उतना बढ़िया होगा, आपकी कीर्ति उतनी बढ़िया होगी। इसलिए कहता हूं, एक बढ़िया सा सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार कौन? एक पिता से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता, एक गुरु से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता। कहीं शकुनी जैसे लोग आपको सलाहकार के रूप में ना मिल जाएं, कहीं मंथरा जैसे लोगों से आप सलाह ना लेने लग जाएं। यदि सलाह देने वाली मंथरा हुई और सलाह देने वाले शकुनी हुए, तब तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपने बच्चों को देखिए कि वो किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। कहीं गलत संगति में तो नहीं चले गए, क्योंकि गलत संगति में एक बार बच्चा चला गया तो फिर सुधारना आपके बस का नहीं है, फिर वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आज 100 में से 99 बच्चे अपने माँ बाप की कहां सुनते हैं। हर माँ बाप बोलते महाराज जी बच्चा सुनता नहीं है, तुम्हारी सुनता ही नहीं है। किसकी सुनते हैं? दोस्तों की। इसलिए मैं आपसे एक बात और कहूं, शास्त्र कहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि जब बेटे के पांव का जूता पिता के पांव में फिट आने लग जाए, माँ के पांव की चप्पल बेटी के पांव में बिल्कुल फिट आने लग जाए, तब माता पिता मत बनो, फिर अपने बेटा बेटी के अच्छे दोस्त बन करके रहना सीखो। बच्चे माँ बाप की सुनते हैं कि दोस्तों की सुनते हैं? जोर से, जोर से दोस्तों की सुनते हैं ना। तो फिर आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ही अपने बच्चों के सबसे बढ़िया दोस्त बन जाइए। आप पिता ही बने रहते हैं सारी जिंदगी, आप माँ ही बनी रहती हैं सारी जिंदगी। शास्त्र कहते हैं 5 साल तक 10 साल तक बच्चे के माँ बाप बन के रहो, और जब बच्चे का पांव इतना बड़ा हो जाए कि आपके जूते का नंबर बच्चे के जूते का नंबर 1 हो जाए, तो फिर बच्चों के पिता और माँ बनकर नहीं, बच्चों के अच्छे दोस्त बन करके रहो। अच्छी बातें करो, हर बात करो। माँ को माँ बन के नहीं रहना, बेटी की सबसे बढ़िया दोस्त बन के रहना। यदि माँ ही दोस्त बन जाएगी तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यदि पिता ही दोस्त बन जाता है तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं बाहर गलत दोस्त मिल गए तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फॉलो करो फटाफट इस बात को। क्या बनेंगे आज से बच्चों के? क्या बनेंगे? दोस्त। बच्चों के कंधे पे हाथ रख के चलो, तुम हमारे दोस्त हो, पूरा दोस्त की तरह व्यवहार, भूल जाओ कि आप पिता हो। यदि बच्चों का भला चाहना हो तो मेरी बात अपनाना, वरना मर्जी आपकी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पालयेत पंचवर्षाणी, शास्त्र प्रमाण है इस बात का। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है। आज का समाज, आज के लोग धर्म को नहीं जानते, जिसके कारण उनकी बड़ी हानि होती है। धर्म को ना जानने से लोग गलत काम करते हैं। तो इस तरह धर्म की बातें कहीं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान कितने हैं? भागवत जी का ये प्रश्न है, बताओ भगवान कितने हैं? भैया जी भगवान कितने हैं? सब लोग बताओ कितने भगवान? फिर ये राम जी और कृष्ण जी और शंकर जी और हनुमान जी, ये कौन है?
बोलो कौन है ये? भगवान एक ही हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। कभी प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन गए, कभी कच्छप, कभी मोहिनी, कभी धनवंतरी बन गए। तो भगवान एक हैं, लेकिन भगवान के रूप और नाम अनेक हैं। इसलिए उन्हें राम के रूप में देखो या कृष्ण के, किसी भी रूप में आप देखो। शंकर जी कौन है? अच्छा बताओ, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा? जोर से। कौन मेरी मां? दोनों एक हैं। शंकर जी सदा ध्यान किसका करते हैं? राम जी का। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा राम का ध्यान करते हैं और राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। तो जैसे बिजली एक होती है, पर बिजली के तार होते हैं 3, फेस 1, फेस 2, फेस 3, उसी तरह भगवान एक हैं, पर व्यवस्था के लिए वही कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी शिव बन जाते हैं। वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे 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 भैया आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये बताओ कि आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटा। आपकी पत्नी आपको क्या कहती हैं? पति। ये मेरे पति हैं। आपकी बहन आपको क्या कहती है? ये मेरा भाई है। और आपका पुत्र आपको क्या कहता है? ये मेरा पिता है। अब बताओ कि आपका पिता आपको बेटा कहता है, आपकी पत्नी आपको पति कहती है, आपकी बहन आपको भाई कहती है, और आपका बेटा आपको पिता कहता है। तो आप एक हैं कि 4 हैं? आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 नामों से जाना गया। भाई पिता, ये भी तो एक नाम है। पति, ये भी तो एक नाम है। भाई, ये भी तो एक नाम है। तो आप एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपको 4 नामों से और 4 रूपों में देखा गया। पत्नी ने पति के रूप में देखा तो पिता ने पुत्र के रूप में, बहन ने भाई के रूप में देखा तो पुत्र ने पिता के रूप में। आप एक हैं, पर देखने वाले अनेक होने से आपके नाम रूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक हैं, पर उस एक परमात्मा को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उन्हें राम के रूप में, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शंकर जी के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में। वह एक तत्व अनेक नाम अनेक रूपों में जाने गए, और जरूरत पड़ने पर भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के अनेक अवतार भय, तो उन अवतारों में जो अवतार जिसे अच्छा लगा, उसने उस अवतार के भाव को, स्वरूप को, नाम को धारण कर लिया। है तो एक ही ना? बोलो हां। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? जोर से। भगवान का रूप साकार है कि निराकार है? कैसे हैं भगवान? निराकार। मैया, 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 ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बैठ जाओ जल्दी से। पर ये बार बार ना, ये यहां वहां टहलो मत, शांति से सुन लो बिंदास। 2 दिन निकल जाएंगे, अब आज की कथा के बाद 5 दिन बचेंगे।
प्रपंच घर पे करना, यहां मन लगा के सुन लो, सावधानी से सुनो। और मेरी प्रार्थना है, मैया तुम टाइम से आया करो। मेरी माँ, तुम आवाज सुन लेती हो कि महाराज जी आ गए, तब चलती हो घर से। ये तो गलत बात है। 3 बजे दास अनिरुद्ध आपके बीच में, उसके पहले आके बैठ जाता है। 7 दिन की बात है, 7 दिन प्रेम से समय से आओ, भगवान की कथा को मन लगा के सुनो। कथा शुरू हो उसके पहले आके बैठ जाओ। थोड़ा भगवान का इंतजार आप भी कर लो। शबरी ने 100 साल तक, बुढ़ापे तक राम का इंतजार किया, तुम जरा 10 मिनट भी नहीं कर सकती हो इंतजार? कथा शुरू होने के बाद आना है, ये तो गलत बात है। जल्दी से काम निपटाओ, घर के टाइम से आओ। शबरी ने इंतजार किया ना तो राम मिले। जब आपको इच्छा है ही नहीं सत्संग सुनने की या भगवान की कथा में कोई मन है ही नहीं, तो फिर भगवान भी कहेंगे जैसे आप बिना मन के आ गए, ऐसे भगवान ही बोलेंगे चलो ठीक है, बिना मन के कृपा कर देंगे। भाव समझ में नहीं आ रहा है हमारे भीतर, हमें भाव नजर नहीं आ रहा है। आपके भीतर भाव होने चाहिए। देखो, हम सवेरे वहां ददरुआ धाम में कथा सुनाते हैं और वहां 3 घंटे सुना के, और यहां अपने समय से आ जाते हैं आपको कथा सुनाने के लिए, और आप समय से नहीं आ पाते। मतलब हम अपने काम के प्रति देखो कितने ईमानदार हैं। ये अपने काम के प्रति वफादारी है कि नहीं? आपको भी आप अच्छे श्रोता हैं तो उसका एक परिचय देना पड़ेगा। कुछ भक्त तो हमें कथा में, यहां जब हम आए उसके पहले विराजमान थे, उन भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे श्रोता बनिए, काम चलाऊ ना। भगवान की कथा, एक बात बताओ, क्या शराबी शराब के बिना रह पाता है? बोलो। तुमसे अच्छा तो फिर वो शराबी है जिसे शराब का नशा है, वो बिना शराब के रह नहीं पाता। तो एक भक्त को भी तो कथा का नशा होना चाहिए ना, कि वो कथा के बिना रह ना पाए। वो नशा, देखो नशा जब तक नहीं होगा ना, मीराबाई को नशा लग गया, नशा था। हनुमान जी को नशा है राम नाम का, जहां कथा होगी हनुमान जी वहां दौड़ के पहुंच जाएंगे, ये नशा है। कुछ लोगों को ऐसा नशा है कि 3 बजते ही वो कथा टीवी खोल करके, चैनल लगा करके, हमारी मैया भैया बड़े बुजुर्ग बच्चे सब गांव घर में बैठ जाते हैं, कथा अब आएगी, पहले ही 2 मिनट पहले ही से टीवी चालू। सही है? ये नशा चाहिए, ये लगन चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हाँ, मीरा गली गली क्या गाती है? हरि गुण। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण। हरि गुण गली गली क्यों गाने लगी? मीरा कमरे में बैठ के गुण गाती क्यों? मीरा बोली कि मैं कमरे में भगवान का गुणगान गाऊंगी तो मेरा उद्धार होगा, पर गली गली जाऊंगी, प्रभु का गुण गाऊंगी, जो जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। अकेले नहीं, सबके साथ सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी गली में ये दास अनिरुद्ध प्रभु का गुणगान गाने आया है कि आपका भी कुछ कल्याण कथा से हो। लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा होगी तब तो उसका फल मिलेगा। अब श्रद्धा नहीं तो फल नहीं मिलता। इसलिए समय से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ।
अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, उनको भी बोलो, आओ भैया, बड़े गांव में कथा हो रही है, ग्वालियर में कथा हो रही है, तो ग्वालियर के प्रत्येक घर में आपके रिश्तेदारों को बुलाओ, चलो भैया हमारे संग आप भी कथा सुनने चलो। एक शराबी जब शराब पीता है ना तो अकेला कभी नहीं पीता। शराबी को अकेले शराब पीने में मजा ही नहीं आता होगा, ऐसा मैंने शराबियों के नशे में देखा है। शराबी जब पीता है ना 4 लोगों को बुलाता है, ए भैया आओ यहाँ, अरे आओ यार, सबको बुलाता है और सबके लिए वो खुद पैक तैयार करता है। शराबी अकेले कभी शराब नहीं पीता, 2-4 लोगों को बुलाएगा। क्यों? शराबी है, वो सोचता है मैं तो बिगड़ा ही हूं, ये भी बिगड़े, मेरा तो नाश हो ही रहा है, इनका भी हो, इसलिए सबको बुला के पिलाता है। जब एक शराबी 4 को शराबी बना सकता है तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता? जब आप कथा में आया करो तो 4 लोगों को और बुलाया करो, बहन भैया तुम भी आओ, चलो कथा में, 4 लोगों को लेके आओ। हाँ या ना? सही है कि गलत है? तो आओ तो कितने लोगों को लाओ? 4 लोगों को, 10 लोगों को लाओ और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ। प्रिय भक्तों, भगवान साकार हैं कि निराकार? आपने उत्तर दिया नहीं। कुछ लोगों ने बोला निराकार है। मैया बताओ क्या है? भगवान दोनों हैं, भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो निराकार हैं, जैसे पानी निराकार है, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो साकार बन जाता है, आकार लेता है। उसी तरह भगवान निराकार हैं, पर जरूरत पड़ने पर राम और कृष्ण नरसिंह बन करके साकार रूप भी धारण किया भक्तों के कल्याण के लिए। तो भगवान जरूरत पड़ने पर रूप बदलते हैं। तो भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार भाई? जोर से, कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। पिता का धर्म आपने सुना, पुत्र का धर्म क्या है ये भी आप जानेंगे। आगे धीरे धीरे सब धर्म के बारे में बातें करेंगे। भगवान के 24 अवतार हुए। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए। अच्छा आप लोग बताइए, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? होता है? किसका? सास बहू का, देवरानी जेठानी का, बाप बेटे का, भाई भाई का? मैया यहां ले आओ चप्पल और आगे रख दो। पूरा ध्यान चप्पल में है मैया का। थोड़ा उठा के चप्पल यहां रख लेती हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठा के फिर यहां रख लेती हैं। जब से वो चप्पल चप्पल खेल रही हैं। महंगी है ना, 1000-2000 की तो होगी। कितने की है? ध्यान धरो मुर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। वही कहावत है। चप्पल से मन हटे तो भगवान में कुछ लगे। चलो भगवान वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी बोले कि मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना, आप भागवत जी की रचना करेंगे, आपको शांति मिलेगी। जब नारद जी ने भागवत जी की, व्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ।
वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना, भागवत जी की रचना महाभारत की कथा से की। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया बताएंगी, हमारी हरी मैया। किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी। पीछे वाली मैया बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? सभी लाल मैया बताएंगी। बोलो। मेरी मां सास ने कह के भेजा है कि कुछ बोलना मत। किसकी गलती से महाभारत हुआ बताओ? ये भैया लोग बताएंगे सारे, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? किसकी? किसकी? जोर से। द्रौपदी। द्रौपदी बोल रहे हैं, बताओ दादाजी, बताओ किसकी वजह से महाभारत हुआ? जोर से। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की वजह से। अब सोचिए कि आपको द्रौपदी की गलती तो नजर आई, पर उस दुशासन की गलती नजर नहीं आई जो कपड़े उतारने को तैयार है। समाज भी कितना दोगला व्यवहार करती है ना कई बार। सीता मां के साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि समाज को न्याय करना आता ही नहीं। कभी द्रौपदी आपको मिलेंगी तो वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगी कि भैया मैंने कौन सी गलती कर दी? इतना ही तो कहा था ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इस गलती के कारण आप भरी सभा में उनके कपड़े उतार लोगे? अरे हमने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो तुम भी कह दो हमें गलत, हिसाब बराबर। भाई द्रौपदी ने गलत कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला किसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। तो क्या ये दुर्योधन के शब्द सही थे? किसी और महिला को आप अपनी गोद में बिठाएं उसके कपड़े उतार के, तो क्या ये शब्द सही है? उत्तर दो। तो द्रौपदी ने कुछ बोला तो दुर्योधन ने भी तो बोल दिया, हिसाब तो खत्म हो गया। अब आपने भरी सभा में कपड़े उतारे, और आज द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग द्रौपदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि द्रौपदी की गलती थी। क्या अंधा समाज है साहब। जो साड़ी उतार रहा है दुशासन, उस दुशासन को गलत कहने वाले लोग नहीं हैं। जो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है फाल्गुन माह की दशमी तिथि, और माता बहनों यह दशमी तिथि है जो फाल्गुन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन माह की गुरुवार को की दशमी तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, फाल्गुन माह की दशमी तिथि को आप लोग इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माचिस की डब्बी वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 फरवरी 2026 फाल्गुन माह की दशमी तिथि के दिन है। इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह फाल्गुन माह के गुरुवार दशमी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस फाल्गुन माह की आमल की दशमी
तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस सामने ये दूसरी के लिए लेकिन आपका नाम कर दिया है और इसके लिए कुछ कर दिया है, वह इसमें उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु है, ओम नमः शिवाय जरूर है, टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस फाल्गुन माह के आम्ल की दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार क्या, लाख क्या, करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर दा एक यह भी नहीं। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब यह माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो,
कितने भी ताकतवर क्यों ना हो फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए आप माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बाण बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपके सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे शत्रु मुक्ति का, इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे, आपको अपरेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद करने के देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय को करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी उनका हित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। गुरुवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, सबके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वो भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम
ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि यहाँ गुप्त शत्रु हैं। हमारे यहाँ पता लग जाता है किसी तरीके से, आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वक्त कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, आपकी कोशिश व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको लिखते हैं, नाम लिखकर आपको परार्थ को फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, 24 घंटे में आप सोचिए कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है, नहीं सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भेजा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एक आंधा व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। ये माचिस का उपाय